साथियों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का यूईस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों मैं मंजीत सिंह पटना का रहने वाला हूं, स्टार डूबी के मुकाम पे हूं और साथ में यूएस का कोर लीडर भी हूं। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जिसका कि मकसद है आपके बिजनेस को बढ़ाना। दोस्तों यूएस का निर्माण ही इसलिए हुआ कि हिंदुस्तान में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कहीं पे भी हो, उनका बिजनेस बढ़ना चाहिए। और इसके तहत जब से यूएस का गठन हुआ तब से यूएस इस योजना पे काम कर रही है ताकि आपके बिजनेस को बढ़े। और इसके तहत हर एक जगह सेमिनार करवाया जाता था, ट्रेनिंगें करवाई जाती थी आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए एनिवर्सरी का आयोजन किया जाता था यूएस के तरफ से। लेकिन अभी थोड़ा परिस्थिति अनुकूल नहीं है, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उसके तहत ताकि आपका बिजनेस डिस्टर्ब ना हो, यूएस ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। और इस प्लेटफॉर्म का मकसद है कि आप कहीं भी हो, डिजिटली आपका बिजनेस बढ़े। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में चार चांद लगे, आपका बिजनेस कई गुना स्पीड से बढ़े, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अपने डाउनलाइनों से। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने नए प्रोस्पेक्ट के पास, ताकि वो आके आपके नेटवर्क को मजबूत करें और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है समय की मांग। किस तरह से एक इंसान समय के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ा के दुनिया में बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाता है, और एक इंसान किस तरह से अपने आप को बहुत पीछे कर लेता है समय के हिसाब से नहीं चल के। दोस्तों परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमेशा परिवर्तन हुआ इस दुनिया में। तो आज के परिवर्तन का दौर क्या है, इस दौर में किस तरह का परिवर्तन आपको करना चाहिए, आप कौन सा परिवर्तन अपने अंदर करेंगे तो आपके जीवन में बड़ी कामयाबी आएगी, हर मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे हम आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। किस तरह से हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होगा और कौन कौन से काम करने होंगे इसके लिए, और वो काम हम क्यों नहीं कर पाते हैं, हर मुद्दे पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लास्ट तक इस प्रोग्राम में बने रहें। दोस्तों वी आर ह्यूमन, हम लोग इंसान हैं और ये सबको पता है, आपको भी पता होगा। तो जितने भी लोग इंसान हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप इंसान हैं। तो हम लोग इंसान हैं और आज इंसान इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। माना जाता है या नहीं माना जाता? तो इस इंसान को धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। ये इंसान आज इतना ताकतवर बन चुका है कि दुनिया में कुछ भी करने को तैयार है अपने बौद्धिक शक्ति के बदौलत। ये अपने क्षमताओं को बढ़ा के कई एक तरह के नायाब चीजों का निर्माण करने में सक्षम है ये इंसान। लेकिन दोस्तों हम यदि बात करें इंसान की उत्पत्ति की, तो जब इंसान इस धरती पे आए थे तो आदि मानव के रूप में थे। बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि जब इंसान इस धरती पे थे तो बंदरों के जैसे थे, बंदरों के जैसा हरकत भी था, सब कुछ बंदरों के जैसा था। लेकिन उसी में से कुछ इंसान क्या किए, अपने बौद्धिक शक्ति का विकास करना शुरू किए, क्योंकि ऊपर वाले से एक चीज जो सर्वश्रेष्ठ आपको मिला है वो है आपका बुद्धि, और इसी का बदौलत आज इंसान इस धरती पे राज कर रहा है। इंसान सारे प्राणियों में श्रेष्ठ हो गया है। तो उसमें से जितने भी इंसान थे उसमें से कुछ इंसान अपने बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने लगे, और करते करते आप देखें दोस्तों आज ये अपने दिमाग का विकास करके इंसान बन गए। पहले क्या थे? पहले बंदर थे और आज इंसान बन गए। लेकिन कौन इंसान बना? जो अपने दिमाग का विकास करता रहा, और दिमाग का विकास करके इन्होंने अपने अंदर कई एक शक्तियों का विकास किया, चाहे वो शक्ति आध्यात्मिक हो, चाहे वो शक्ति वैज्ञानिक हो। कई एक शक्ति का ये डेवलपमेंट अपने अंदर किए और इनके अंदर विकास करने की क्षमता भी उत्पन्न हो गई। जो लोग अपने बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं किए दोस्तों वो आज भी बंदर के बंदर है। लेकिन जो लोग इन क्षमताओं का विकास कर लिए वो आज इंसान कहलाते हैं, और संजोग से हम लोग भी इंसान हैं। धरती पे अकेले आए थे, उस समय पहाड़ था, नदी था, सूर्य था, आसमान था, सब कुछ था, लेकिन उस समय टीवी नहीं था। और इंसान अपने बौद्धिक विकास करके टीवी का निर्माण कर लिए। इंसानों ने कंप्यूटर का निर्माण किया, रॉकेट का निर्माण किया, धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच गए। इतनी शक्ति अपने अंदर इन्होंने डेवलप कर ली। देखे इस धरती पे सारे इंसान एक जैसा पैदा लिए थे,
क्योंकि हम बात करें यदि टीवी बनाने वाले की, तो टीवी कोई एक व्यक्ति बनाया, सारा इंसान नहीं बना पाया। कंप्यूटर किसी एक ने बनाया, रेल इंजन किसी एक ने बनाया, हवाई जहाज किसी एक ने बनाया। तो हर आविष्कार को अलग अलग व्यक्तियों ने किया, लेकिन सारे व्यक्तियों का दिमाग एक जैसा क्यों नहीं हुआ? क्या रीजन है इसका? इस पे हम लोग चर्चा करें तो देखिए, इस धरती पे सबके सब एक जैसा पैदा लिए थे कि नहीं लिए थे? जब पैदा लिए थे तो कुछ नहीं आता था रोने के सिवा। ऊपर वाले से ये एक ही काम आपको मिला था इस धरती पे, वो ऊपर वाले एक ही काम आपको सिखा के भेजे थे, वो काम था रोना। बाकी जितना भी काम है सब इसी धरती पे आप आके सीखे हैं। अब देखिए दोस्तों, इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे अपने दिमाग का विकास करके अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक बन गए, जिनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति भी बने। और कुछ बच्चे अपने दिमाग का विकास इन्होंने नहीं किया और आज भी अंगूठा छाप के छाप हैं। सारी शक्ति एक जैसी मिली थी ऊपर वाले से, तो एक ने शक्ति का इस्तेमाल किया और अब्दुल कलाम बन गए, और एक ने शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, वो आज भी अंगूठा छाप है। इन्हीं बच्चा में से कोई बच्चा धीरू भाई अंबानी बन गया, और इन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा आज भी भिखारी बन के अपने जिंदगी को जी रहा है। देखें दोस्त, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में रिजल्ट आता है। तो आपके जीवन में क्या होने वाला है, ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके बौद्धिक क्षमताओं के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एक चीज देखें, आज हमारे यहाँ कोई मास्टर है तो पहले सोचता है कि हमें मास्टर बनना है, तो मास्टर बनता है। आज हमारे यहाँ कोई डॉक्टर है, वो पहले सोचता है कि हमें डॉक्टर बनना है, तब वो डॉक्टर बनता है। पहले सोचता है व्यक्ति कलेक्टर बनना है, वो कलेक्टर बन जाता है। सोचता है व्यक्ति हमें वैज्ञानिक बनना है, वो वैज्ञानिक बन जाता है। सोचता है व्यक्ति कि हमें आतंकवादी बनना है, वो आतंकवादी बन जाता है। सोचता है व्यक्ति कि हमें सन्यासी बनना है, वो सन्यासी बन जाता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। देखिए, इंसान के विषय में कहा गया है कि एक इंसान अपने जीवन में जो भी परिणाम पाता है वो अपने विचारों के वजह से पाता है। आपके जीवन में जो भी परिणाम आते हैं वो आपके विचारों के वजह से आते हैं, यानी कि आपके विचार से ही आपकी जिंदगी बनती है। अब दोस्तों, यदि हम विचार की बात करें तो हमारा विचार किस चीज से प्रभावित होता है? तो देखिए, एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन की हम बात करते हैं। फाउंडेशन ऑफ सक्सेस लाइज इन एटीट्यूड, यानी कि आपके जो सक्सेस का आधार है वो आपका एटीट्यूड है, आपका नजरिया है। और फैक्टर जो उसको डिस्टर्ब करता है या उसको डिटरमाइन करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा बनेगा, वो 3 E's के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें पहला है एनवायरनमेंट, दूसरा है एक्सपीरियंस और तीसरा है एजुकेशन। दोस्तों, हम पहले मुद्दे की बात करते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे हमारे नजरिया को बदलता है, कैसे हमारे सोच को बदलता है। देखिए, आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है। यदि हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आपको क्लासों में पढ़ाया जाता है कि अकबर का बाप कौन था, ताजमहल किसने बनवाया। यदि हम साइंस की बात करें तो वहां आपको पढ़ाया जाता है H2O बराबर जल होता है। एजुकेशन में यही सब बातें आपको पढ़ाई जाती है, चाहे विज्ञान हो या इतिहास हो या भूगोल हो, यही सब चीज पढ़ के आप अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि मन लगा के पढ़ो तो अच्छी नौकरी मिलेगी। तो यहाँ मैक्सिमम लोग शिक्षा के लिए नहीं पढ़ते हैं, अपने प्रोग्रेस के लिए नहीं पढ़ते हैं, यहाँ मैक्सिमम लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं। और यही सिस्टम आपको आगे चल के या तो नौकरी दिला देता है, यानी या तो रोजगार वाला बना देता है या फिर बेरोजगार बना देता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी आपको ये नहीं पढ़ाया जाता कि आप आगे चल के अमीर कैसे बनेंगे। नौकर बनना तो सिखाया जाता है, लेकिन मालिक बनना नहीं सिखाया जाता है। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। दोस्तों, आज देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी एक मानसिक बीमारी है। हमारे यहाँ कोई बच्चा BA कर लेता है, उसको कलर की नौकरी नहीं मिलती, वो अपने आप को बेरोजगार मान लेता है। कोई इंजीनियरिंग का डिग्री लेता है और इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं मिलती, वो अपने आप को बेरोजगार मान के हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है। हमारे यहाँ कोई बच्चा PhD करता है और उसको प्रोफेसरी की नौकरी नहीं मिलती है, वो अपने आप को बेरोजगार मान के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता है, जीवन में कुछ करता नहीं है। दोस्तों, क्या जिंदगी को चलाने के लिए नौकरी ही जरूरी है? या क्या ग्रेजुएट दूसरा काम नहीं कर सकता नौकरी के अलावा? या क्या बीटेक वाला सिर्फ इंजीनियर ही बनेगा, वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता? आज बहुत सारा उदाहरण है दोस्तों, कोई इंजीनियरिंग करके खेती कर रहा है, कोई डॉक्टरी करके कुछ और कर रहा है। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नौकरी ही जरूरी नहीं है, बहुत सारा काम है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इन सब सिस्टमों से बांध के रख देता है। अब हम दूसरी बात करें
जो हमारे नजरिए को बदलता है वो है हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल, जहां की शुरू से आपको निगेटिव बातें सिखाई गई। जब आप छोटे थे तो माँ बाप के द्वारा सिखाया गया, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, बेटा ऐसे मत करो, बेटा वैसे मत करो, बेटा कैसे करो ये आज तक नहीं बताया गया। यानी आप अपने माहौल को देखिए तो आपके माहौल में बात ही शुरू निगेटिविटी से होती है। आप किसी को बोलिए कि मैं करोड़पति बनने वाला हूं, वो व्यक्ति तुरंत बोलेगा अरे जा, बहुत आए और बहुत गए। कभी भी नहीं आपको वो व्यक्ति प्रोत्साहित करेगा कि नहीं तुम करोड़पति बन सकते हो। तो ये माहौल है, और इस माहौल में रहने के कारण क्या हुआ दोस्तों, आपके दिमाग का जो निगेटिव वाला हिस्सा है वो काफी एक्टिवेट हो जाता है। तो जब भी कोई बातें आपको बताई जाती है तो निगेटिव वाला हिस्सा आगे आता है और बोलता है नहीं होगा। तो ऐसे माहौल में हम अपने जिंदगी को जीते हैं। और तीसरा जो कारण है जो आपके मानसिकता को छोटा बनाता है, जो आपके बुद्धि को कम कर देता है, वो है एक्सपीरियंस, यानी आपका एक्सपीरियंस और आपके आसपास के लोगों का एक्सपीरियंस। तो देखिए हमारे यहाँ 80% लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो फेल्योर वाला एक्सपीरियंस है। अब हम क्या करते हैं, जब किसी काम को करते हैं उसमें सक्सेस नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि उस काम में हम सफल नहीं हुए, हम सीधे बोलते हैं कि वो काम बेकार है। या हम किसी काम को किसी को करते देखते हैं और उसमें वो सफल नहीं हुआ तो हम उस व्यक्ति को बेकार समझ लेते हैं, उस काम को हम उस काम को बेकार समझ लेते हैं। और कोई भी व्यक्ति जब वो काम शुरू करता है तो हम तुरंत बोल देते हैं मत करो। ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आपके पास आती है। देखिए जो असफल व्यक्ति होते हैं वो प्रॉब्लमों से घिरे होते हैं, और यही प्रॉब्लम आपको जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। देखिए दोस्तों हमारा माहौल कैसे काम करता है, इसमें एक बार रिसर्च हुआ। एक बार क्या हुआ, एक वैज्ञानिक बहुत सारे बंदरों को एक पिंजरे में रख दिए और उस पिंजरे के ऊपर उन्होंने केले का गुच्छा टांग दिया। अब वैज्ञानिक करते क्या थे कि जैसे ही कोई एक बंदर उस केले को लेने जाता था और उस केले को छूता था तो वैज्ञानिक क्या करते थे, सारे बंदरों पे ठंडा पानी डाल देते थे, सारे बंदर भाग जाते थे। एक बार ऐसा हुआ, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बंदर जाने लगा उस केले को लेने, फिर ठंडा पानी डाला गया, सारे बंदर शांत होकर बैठ गए। फिर तीसरी बार बंदर जाने लगा उस केले को लेने, फिर ठंडा पानी डाला गया, सारे बंदर एक साथ चुपचाप बैठ गए। अब ऐसे ही प्रक्रिया बार बार दोहराई गई तो आगे चल के क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही कोई बंदर उस केले की तरफ बढ़ता था सारे बंदर उसको पकड़ के पीटना शुरू करते थे। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसमें से कुछ पुराने बंदर को निकाल के कुछ नए बंदर को डाल दिया और फिर यही प्रक्रिया दोहराई गई। जैसे ही कोई केला लेने जाता था तुरंत उसको सारे बंदर पीटना शुरू कर देते थे। अब जो नए बंदर थे उनके समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये बंदर हमें पीट क्यों रहे हैं, और धीरे धीरे करके क्या हुआ दोस्तों, ये टर्म बन गया कि कोई भी बंदर उधर जाएगा तो उसको पीटना है, जबकि किसी भी बंदर को यह पता नहीं है कि पीटा क्यों जा रहा है। तो दोस्तों इससे क्या सबक मिलता है, इससे ये सबक मिलता है कि हम भी कहीं वैसे तो नहीं बन गए। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उस समय की परिस्थिति कुछ और थी, पहले की परिस्थिति और थी, अब की परिस्थिति कुछ और है, लेकिन हम अपने और अपने आसपास वाले लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पे ऐसा ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिससे बड़ी सफलता आपसे कोसों दूर हो जाती है। और ये जो 3 कारण है दोस्तों, पहला एजुकेशन, दूसरा आपका एनवायरनमेंट और तीसरा आपका एक्सपीरियंस, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता। अब आपको तय करना है कि आप कौन है, क्या है आप पहचानना है, आपको कैसा है आपका एटीट्यूड पहचानना है, आपको क्या करने वाले हैं आप अपने जीवन में ये पहचानना है आपको। कहीं आप भी इनमें से तो नहीं है जो जिंदगी भर नौकरी करते हैं, अपने सपनों को देखने का सपना मन में पाल के ही दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन इनका सपना कभी भी पूरा नहीं होता। या कहीं आप इस कैटेगरी से तो नहीं है जो कि जिनको सपना देखने का अधिकार ही इस दुनिया में नहीं मिलता, या फिर आप इस कैटेगरी के हैं जो जीवन भर काम करते हैं और बस ये सोच के खुश रहते हैं कि हम तो बिजनेसमैन हैं, या फिर आप इस कैटेगरी में हैं जो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है बेरोजगार बन के कि सरकार कोई योजना लाएगी और हमें रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों आपको चेक करना है कि कहीं आपका भी मानसिकता इन 4 लोगों के जैसा तो नहीं है, और यदि है तो आप भी जीवन में बड़े मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप एक चीज हमेशा याद रखें, जो ओल्ड हैबिट होता है वो आपको पीछे लेके जाता है,
लेकिन चेंज जो है वो आपको आगे लेके जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसा हमने अपने जीवन में पढ़ा है, आप लोग भी पढ़े होंगे, हमने अपने पूर्वजों से सुना है, आप लोग भी सुने होंगे। देखिए, जो ओल्ड हैबिट है, यानी वो चीजें जो हमारे पूर्वजों से चलती आ रही हैं, यदि वही चीज करते रहेंगे तो आपके पास भी वही रिजल्ट होगा जो आपके पूर्वजों के पास था। आपके रिजल्ट में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि रिजल्ट में परिवर्तन आए, दोस्तों आपको बदलना पड़ेगा। देखिए, ये अंतर्देशी, ये पोस्ट कार्ड, ये लिफाफा आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग पहले चिट्ठी लिखा करते थे, 15 से 20 दिन में पहुंचा करता था संदेश, लोग पढ़ते थे, खुश होते थे, फिर उधर से जवाब लिखते थे, उधर से आने में 15 दिन लगता था, यानी एक व्यक्ति को बात करने में लगभग 1 महीने का समय लगता था। लेकिन चेंज, परिवर्तन हुआ। आज कम्युनिकेशन चेंज हो गया। आज आप 1 मिनट में, चाहे वो व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो या फेसबुक हो, आप मैसेज लिखते हैं और आपका बटन दबता है, वहां मैसेज पहुंच जाता है और मोबाइल रखने से पहले उसका रिप्लाई भी आपके पास आ जाता है। तो देखिए, परिवर्तन क्या किया, आपको फास्ट कर दिया। ओल्ड हैबिट क्या किया था, आपको स्लो में रखा हुआ था। आप देखिए, पहले हमारे यहाँ लोग इधर से उधर जाने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। ये ज्यादा दिन की बात नहीं है दोस्तों, ये बात हमारे देश की आजादी के पहले की है। उस समय ये गाड़ी मैक्सिमम लोग यूज किया करते थे, लेकिन आज परिवर्तन हुआ और मैक्सिमम लोग इस गाड़ी को यूज करते हैं। दोनों के स्पीड को देखें तो कितने का फर्क है, तो कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो आप ओल्ड हैबिट में रहेंगे, बहुत स्लो रहेंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको यदि फास्ट चलना है, नए हैबिट में आना पड़ेगा। परिवर्तन को हम लोग शुरू से एक्सेप्ट किए हैं। आप देखिए, हमारे परदादा, हमारे दादा ऐसे ड्रेस को पहनते थे, धोती कुर्ता, ये भारतीय लिबास है दोस्तों। लेकिन आज परिवर्तन हुआ और आज आपका लिबास ये है। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे देश के 60 से 70% लोगों को ये धोती पहनने भी नहीं आता होगा। तो हमने गाड़ी में परिवर्तन की, हमने मीडिया में परिवर्तन किया, हमने अपने ड्रेस में परिवर्तन किया। हर चीजों में जब हम परिवर्तन कर दिए, तो दोस्तों सोच के देखिए, हमें परिवर्तन की तरफ रहना चाहिए या फिर हमें ओल्ड हैबिट की तरफ रहना चाहिए। ये आज बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ के रोजगार के चक्कर में रहते हैं, 20 साल 22 साल पढ़ाई करते हैं, रोजगार मेला में जाते हैं, कैंपस में जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, खुश होते हैं, नहीं सेलेक्ट होते हैं, मुंह लटका के, हाथ पे हाथ रख के कभी सरकार को गाली देते हैं, कभी माँ बाप को गाली देते हैं, कभी अपने समाज को गाली देते हैं। तो ये जो रोजगार मेला है, ये ओल्ड हैबिट है। न्यू में क्या है, न्यू में स्वरोजगार योजना है। यानी अब सरकारें क्या कर रही है, स्वरोजगार का बढ़ावा दे रही है, आपको बता रही है कि स्वरोजगार अपनाओ और अपने कैरियर को आगे बढ़ाओ। तो आपको किधर जाना है, ओल्ड हैबिट की तरफ या न्यू हैबिट की तरफ, ये आपको तय करना है। यदि रोजगार मेला में जाएंगे, गारंटी नहीं है कि रोजगार मिलेगा, लेकिन यदि परिवर्तन को अपनाएंगे, स्वरोजगार को अपनाएंगे, स्वरोजगार योजना में जाएंगे, तो 100% गारंटी है कि कोई ना कोई रोजगार मिलेगा। पहले क्या होता था, ओल्ड हैबिट में लोग पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते थे। वहां पहले पैसा लाते थे, पूंजी लगाते थे, पैसा कमाते थे, फिर लगाते थे, फिर कमाते थे, फिर लगाते थे, और तब जाके टाटा बने, अंबानी बने, तब जाके बजाज बने। जितने भी हमारे यहाँ पैसे वाले आपको दिखते हैं, ये लोग पूंजी लगा लगा के बिजनेस किए हैं दोस्तों। और ये ओल्ड हैबिट है। ये आप देख लीजिए कितना अमीर बन गए हैं, इसका अनुमान आप लगाइए। और न्यू हैबिट में अमेजॉन वाला, जो आज से 30 साल पहले किताब का बिजनेस, किसी दुकान पे सेल्समैन का काम वो करते थे, जो अमेजॉन के मालिक हैं, और आज वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति बन के बैठे हैं। टाटा क्या किए, पूंजी लगाए, अपने बिजनेस को बनाए। अमेजॉन क्या किया, कहीं कोई पूंजी नहीं लगाया, एक सिस्टम को बनाया और उसमें ग्राहकों को जोड़ता चला गया। यानी एक व्यवसाय आपके पास है जो पूंजी लगा के होता है, और एक व्यवसाय आपके पास है जो कस्टमर का नेटवर्क बना के होता है। अब तय आपको करना है कौन सा व्यवसाय करना है। दोस्तों, आप भूलिए मत, आप जो अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, इस सदी को 21वीं सदी कहते हैं, और 21वीं सदी में आगे बढ़ना है, आपको 21वीं सदी का ही व्यवसाय करना होगा। और उस व्यवसाय का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि आपको पीछे से निकालेगा और आगे की ओर लेके जाएगा। और ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, ऐसा बिल गेट्स बोलते हैं। और आज आप देखिए जितने भी लोग अमीर बने, आप ओला वाले को देखिए, आप उबर वाले को देखिए, आप
गो आईबीबो वाले को देखिए, आप मेक माई ट्रिप वाले को देखिए, 1 रुपया कहीं उन्होंने लगाया नहीं, सिर्फ कस्टमर बनाया और अरबपति बन गए। आज आप पेटीएम वाले को देखिए, एक भी जगह कोई बैंक खोला नहीं और आज सारे बैंकों से ज्यादा ट्रांजैक्शन वो करते हैं। तो ये जमाना नेटवर्क मार्केटिंग का है, और यदि आप चाहते हैं कि पीछे से निकल के आगे जाएं, स्लो से आप फास्ट हो जाएं, तो आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाना पड़ेगा। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। देखिए, पहले जो हमारा बिजनेस सिस्टम है उसको टीबीएस बोलते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम। यहाँ एक व्यक्ति कंपनी खोलते हैं, लेकिन कंपनी खोलने के लिए क्या करना होता है, उनको प्लांट लगाना होता है, स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना होता है, प्रोडक्शन करना होता है प्रोडक्टों का, और मामला यहीं पे खत्म नहीं होता दोस्तों कंपनी का। उसके बाद इनको नेटवर्क बनाना पड़ता है, C&F का, डीलर का, होलसेलर का, रिटेलर का, और मामला यहीं पे खत्म नहीं होता। उसके बाद इनको कस्टमर तैयार करना पड़ता है, और कस्टमर तैयार करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ता है। तो इस पॉलिसी पे ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम हमारा चलता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारा है। यहाँ पे बीच वाले बिचौलिए क्या करते हैं, कंपनी के सामान का डुप्लीकेसी कर देते हैं, इससे कंपनी का ब्रांड नेम खराब होता है। यहाँ पे प्रचार वाले क्या करते हैं, पहले पैसा लेके प्रचार करते थे, लेकिन अब ये प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेने लगे, तो कंपनी बहुत प्रॉब्लम में आई। और कुछ कंपनी क्या की, कुछ कंपनी एक योजना बनाई, एक प्लानिंग की कि अब इस तरह से बिजनेस हमें नहीं करना है, बिजनेस के प्रारूप को थोड़ा चेंज करना है। कंपनी ने निर्णय लिया कि अब ये जितना भी प्लांट, प्रोडक्शन, C&F, डीलर, होलसेलर, रिटेलर का काम है ये कंपनी संभालेगी, और एक जो काम है एडवर्टाइजमेंट का, वो काम कौन संभालेगा, वो काम हमारा ग्राहक संभालेगा। और कंपनी यहाँ पे मात्र एक काम आपको दे रही, क्योंकि कस्टमर तो पहले भी थे, आप आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो कंपनी आपको एक काम यहाँ पे दे रही है एक्स्ट्रा, कि आपको एडवर्टीजमेंट करना है, और उसके बदले ये जितने लोग पैसा कमाते थे, C&F, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, वो सारा कमीशन कंपनी आपको दे रही है, 45% बिजनेस वॉल्यूम का। आप सोच के देखिए दोस्तों कि जब ये सारा कमीशन इसी 45% से डीलर, C&F, होलसेलर, रिटेलर जब अमीर बन गया, तो यही पैसा आपके पास आएगा, तो आप अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे। और यहीं से शुरू होता है नेटवर्क मार्केटिंग। एक कस्टमर, ग्राहक पहले बनता है, पहले खाना शुरू करता है, और उसके बाद क्या करता है, लोगों को खिलाना शुरू करता है। उस ग्राहक का नेटवर्क बनना शुरू होता है, और जो जो लोग उनके नीचे खाते जाते हैं, टर्नओवर बढ़ता जाता है, और उस टर्नओवर का कमीशन आपको कंपनी देते जाती है। अब बताइए कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम ऐसा है जो आपको जाली दिखता है, कौन सा सिस्टम ऐसा है जो आपको बुरा दिखता है, कौन सा सिस्टम इसमें ऐसा है जो आपको फंसाने वाला दिखता है। ये हमारी मेंटलिटी का है। हमारे यहां बहुत सारे लोग असफल हुए, और उनके एक्सपीरियंस को देख के बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि इसमें आएंगे तो हम भी असफल हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सिस्टम अच्छा है या बुरा है, ये तभी आपको पता चलेगा जब उस सिस्टम के विषय में सुनना पसंद करेंगे, जब उस सिस्टम के विषय में आप जानना पसंद करेंगे, तब जाके आपके समझ में आएगी कि वो सिस्टम क्या है। देखिए, इंसान के जीवन में दो बातें होती है, दो चीजें होती हैं इनके पास, एक रिस्क और दूसरा सिक्योरिटी। और ये 90% इंसानों की कहानी है। ये जो इंसान है, ये जीवन में रिस्क लेना नहीं चाहता, ये हमेशा सिक्योरिटी के चक्कर में होता है। देखिए, एक इंसान की ख्वाहिश क्या होती है, एक इंसान काम करता है सुरक्षा के लिए, एक इंसान काम करता है आराम के लिए, और एक इंसान काम करता है अमीरी के लिए। और ये सुरक्षा, आराम और अमीरी, ये सारे इंसानों को चाहिए। वो गरीब को भी चाहिए, मिडिल वाले को भी चाहिए, और अमीर को भी यही चाहिए। इससे ज्यादा किसी को नहीं चाहिए। लेकिन इसका सीक्वेंस अलग होता है, इसका प्रायोरिटी अलग होता है। देखिए, गरीब में और अमीर में क्या फर्क होता है, थोड़ा इस बात को हम लोग समझते हैं। गरीबों का सीक्वेंस क्या होता है, एवरेज लोगों का सीक्वेंस क्या होता है। तो एवरेज लोग पहला जो फोकस करते हैं वो सुरक्षा पे करते हैं। दूसरा जो इनका, सुरक्षा के बाद पहले ये सुरक्षा के लिए काम करेंगे, उसके बाद जब सुरक्षा इनको मिल जाता है तब ये आराम में चले जाते हैं। और आराम के बाद तब इनको याद आती है कि हमें अमीर बनना है, तब ये अमीरी के लिए काम करते हैं। कहीं से घूस लेंगे, कहीं गलत काम करेंगे, कहीं किसी का बेईमानी करेंगे, ऐसा ऐसा काम करते हैं, और ये लोग जीवन भर गरीब होते हैं। लेकिन अमीरों का सीक्वेंस क्या होता है, जो अमीर मेंटलिटी का व्यक्ति होता है वो पहला फोकस अमीरी पे करता है। इस व्यक्ति को आराम नहीं चाहिए, कब तक, जब तक कि अमीरी ना आ जाए। जब इनके पास अमीरी आ जाती है
तब ये आराम पे फोकस करते हैं और उसके बाद ये सुरक्षा पे। यानी कि गरीब मेंटेलिटी वाले लोगों में सुरक्षा पहले नंबर पे होता है और अमीर मेंटेलिटी वाले लोगों में सुरक्षा लास्ट में होता है। दोनों में आराम बीच में होता है, लेकिन गरीब मेंटेलिटी वाले में अमीरी सबसे लास्ट में होता है। यानी सारे कामों को करने के बाद हम अमीरी वाला काम करेंगे, लेकिन अमीर मेंटेलिटी वाला व्यक्ति पहले अमीरी पे फोकस करता है, बाकी सब काम उसका बाद में होता है। ये बहुत बड़ा फर्क होता है दोस्तों पुअर मेंटेलिटी एंड रिच मेंटेलिटी में। जो पुअर मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो जीवन भर सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं, लेकिन कभी भी इनके पास सिक्योरिटी नहीं आती। ये बहुत संभल के चलने वाले होते हैं, फूक के पाव रखते हैं। ये दूसरे को देख के करने वाले लोग होते हैं, और कुछ लोग तो दूसरे को देख के भी उनके समझ में नहीं आती। तो ये पुअर मेंटेलिटी वाले लोगों की वस्तु स्थिति होती है, ये जीवन में कभी रिस्क लेना नहीं चाहते। लेकिन जो रिच मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं वो हमेशा कितना भी बड़ा खाई हो, फेल्योर से सक्सेस के तरफ जाने के लिए वो हमेशा छलांग लगाने की हौसला रखते हैं। और इन्हीं लोगों के लिए ये शायरी बना है दोस्तों कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने के पहले खुदा पूछे हर बंदे से बता तेरी रजा क्या है। तो दोनों इंसान ही है, दोनों के अंदर पावर ऊपर वाले से एक ही जैसा बना हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति सिक्योरिटी के चक्कर में रिस्क नहीं लेता और एक व्यक्ति सिक्योरिटी को दरकिनार करके अपने जीवन में रिस्क लेता है और अपने आप को कई 1% आगे बढ़ा लेता है, अपने आप को वो अमीर बना लेता है। अब दोस्तों तय आपको करना है कि किस तरफ बढ़ना है। उस तरफ जहां के लोग रिस्क लेके बिल गेट्स के जैसा बन गए, जैक मा के जैसा बन गए। दोस्तों ये लोग भी मिडिल क्लास को ही बिलोंग करते थे, इनके पास भी जीरो रिजल्ट था, लेकिन इन्होंने अपने मानसिकता को चेंज किया और ये आज वर्ल्ड के टॉप बने हुए हैं। बिल गेट्स वर्ल्ड के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति आज हैं और जैक मा चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति आज हैं। तो आप इस तरफ जाना चाहते हैं या उस तरफ जाना चाहते हैं जहां आपकी आम जिंदगी है, जहां आप जैसे लोग आपको डेली मिलते हैं, बस आपसे मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, पूछेंगे भाई कैसे हो, और यदि कोई सलाह मांगेंगे तो तुरंत निगेटिव जवाब आएगा, अरे क्यों फंसने जा रहे हो, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो किस तरफ जाना है आपको तय करना है। आप ऊपर वाले की तरफ जाना चाहते हैं या नीचे वाले की तरफ जाना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों कि आपको किस तरफ जाना है। देखिए यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो जिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, एक बार इस चार्ट को जरूर देखें। ये टर्नओवर का चार्ट है पूरे वर्ल्ड में। देखिए यूएसए आज जो सबसे ज्यादा आर्थिक संपन्न देश माना जाता है, वहां पॉपुलेशन मात्र 32 करोड़ है, लेकिन टर्नओवर 2,12,550 करोड़ होता है। चाइना में जनसंख्या 140 करोड़ है और टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग से 1,77,00,000। जापान में 12 करोड़ पॉपुलेशन और टर्नओवर 1,16,350 करोड़। कोरिया का देखिए बेसिल, जर्मनी, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया और इंडिया की यदि बात करें तो लगभग 132 से 136 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है और नेटवर्क मार्केटिंग में टर्नओवर मात्र 7,800 करोड़। ये जितने भी आपको लाख कमाने वाले दिख रहे हैं, 10 लाख कमाने वाले दिख रहे हैं, करोड़ कमाने वाले दिख रहे हैं, सोच के देखिए दोस्तों, मात्र टर्नओवर 7,800 करोड़ और इतना अचीवर। तो जिस दिन हमारे देश का टर्नओवर अमेरिका की इतना जाएगा, क्योंकि देखिए यदि पॉपुलेशन की हम कंपैरिजन करें तो कई एक गुना ज्यादा है उससे, लेकिन टर्नओवर क्या है, उसके सामने हमारा टर्नओवर जीरो है। तो यदि हम बात करें हमारे देश की तो देखिए हमारे देश के विषय में बताया जाता है दोस्तों, इंडिया इज ए स्लीपिंग जायंट एस्टिमेटेड टू अचीव 64,500 करोड़ बाय 2025। अब सोच के देखिए आप, 64,500 करोड़ टर्नओवर होने वाला है 2025 तक। किसका? नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का। तो ह्यूज पोटेंशियल है यहाँ पे अपने कैरियर को बिल्डअप करने का, अपने आप को अपर क्लास में लेके जाने का, अपने आप को अमीर बनाने का। तो दोस्तों हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आइए शामिल होइए इस आर्थिक आजादी के अभियान में अपने और अपने परिवार के भविष्य को बनाने के लिए। क्योंकि देखिए यदि हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का तो बहुत सारे लोग बहुत सारे नेटवर्कों में जाके फंस जाते हैं, 2-4 साल काम करते हैं, सफलता नहीं मिलती और उनको लगता है कि नहीं यार ये तो फंसने फंसाने का धंधा है, कंपनी भाग गई, कंपनी बंद हो गई। देखिए आरसीएम बिजनेस, इसको नंबर 1 क्यों बोला जाता है दोस्तों? आरसीएम इसलिए नंबर 1 हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम आरसीएम बिजनेस में हैं। आरसीएम इसलिए नंबर 1 है, यदि बात हम करें नंबर ऑफ प्रोडक्ट का तो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में जितनी कंपनियां इंडिया में काम कर रही है सबसे ज्यादा प्रोडक्ट
आरसीएम के पास है, सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट आरसीएम के पास है, सबसे सस्ता प्रोडक्ट आरसीएम के पास है, क्योंकि आरसीएम किसी का पैसा लेके उसको अमीर बनाने में, ज्यादा पैसा लेके उसको अमीर बनाने में विश्वास नहीं रखती। यदि हम बात करें डिलीवरी सेंटर का, डिलीवरी सेंटर में आरसीएम नंबर 1 है। यदि हम बात करें नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर का, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर में आरसीएम नंबर 1 है। यदि हम बात करें सबसे ज्यादा लोगों के घर में पैसा भेजने का, उसमें आरसीएम नंबर 1 है। तो जब हर चीज में नंबर 1 आरसीएम है, तो नेटवर्क में कौन नंबर 1 होगा? जब हर चीज में नंबर 1 आरसीएम है, तो आपको नंबर 1 कौन बनाएगा? तो डेफिनेटली आरसीएम ही बनाएगा दोस्तों। इसलिए नहीं कि हम आरसीएम बिजनेस में हैं, इसलिए क्योंकि आरसीएम बिजनेस के जो संस्थापक हैं आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, उनके विचारों को, उनके व्यक्तित्व को और उनके समर्पण भावना को हम नमन करते हैं। हमने अपने जीवन में आज तक वैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो कि इतना दिल लगा के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हो। अब लोगों के अंदर एक सवाल होता है दोस्तों कि आते तो बहुत है, लेकिन सक्सेस रेशियो क्या है? सक्सेस रेशियो बहुत कम है नेटवर्क मार्केटिंग में। दोस्तों हम मानते हैं कि सक्सेस रेशियो बहुत कम है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन किस प्लेटफॉर्म में सक्सेस रेशियो ज्यादा है? देखिए आज हमारे यहाँ 99.9% लोगों का फर्स्ट चॉइस होता है जॉब। और यदि हम जॉब काउंट की बात करें तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कितना है? 6.1%। ये 2017-18 का डाटा है। रूरल 5.3, अर्बन 7.8। और दोस्तों हम आज यदि कोरोना के जमाने की बात करें, जिस समय हम स्पीच दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट 27% कब हो गया था? अभी से 15 दिन पहले हो गया था। अभी तो 30%, 35% से ऊपर पहुंच गया होगा। तो आप सोच के देखिए, यहां रोजगार जहां की आपका फोकस है, जिसके लिए आप 22 साल, 25 साल, 40 साल तक पढ़ाई करने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, हायर फी देने को तैयार है, वहां पे सक्सेस रेशियो क्या है ये देख लीजिए। उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग, तो देखिए दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो सक्सेस रेशियो 1% के आसपास होता है दोस्तों। तो आपको ये तय करना है कि कहां पे, अब यहां पे आप सक्सेस लेते हैं तो किस मुकाम तक जाएंगे ये आप तय करें, और नेटवर्क मार्केटिंग में किस मुकाम पे जाएंगे ये आप तय करें। क्योंकि दोस्तों आप एक चीज याद रखें, हम जिस देश में रहते हैं उसका पॉपुलेशन 136 करोड़ 78 लाख 33,207 है। ये हमारे देश का पॉपुलेशन है। और यदि हम बात करें यहां पे सुपर रिच की, तो मात्र 8,595 लोग अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले हैं, यानी जिसको बिलियनियर बोला जाता है, मात्र 8,595। ये 2014 का डाटा है। और 4,37,000 लोग मिलेनियर हैं। ये 2018 तक 4,37,000 लोग मिलेनियर होंगे। 2023 तक अनुमान है कि ये संख्या डबल हो सकता है। तो 2023 तक डबल होगा संख्या, तो जनसंख्या भी बढ़ेगी दोस्तों। आप सोच के देखिए परसेंटेज क्या है, 0.25% भी नहीं है। यानी कि आपको अमीर बनना है तो क्या करना होगा? 99.75% लोगों को ओवरटेक करके ये 0.25 वाले में शामिल होना होगा। तब जाके आप अमीरी आएगी आपके घर में, तब जाके आप मिलेनियर बनेंगे। और यदि बिलेनियर बनना है, सुपर रिच बनना है, तो उससे भी ज्यादा लोगों को ओवरटेक करके आपको आगे निकलना पड़ेगा। तो ये होता है दोस्तों टॉप क्लास का सक्सेस रेशियो। देखिए हमारे यहाँ अगर हम प्यून की बात करें तो लाखों मिल जाएंगे आपको इंडिया में। यदि क्लर्क की बात करें हजारों मिल जाएंगे इंडिया में। लेकिन यदि हम आईएएस की बात करें तो मात्र 6 से 7 हजार पूरे कंट्री में आईएएस और आईपीएस का संख्या है। तो कहीं भी टॉप लेवल पे संख्या कम होती है, लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने दिमाग का विकास करके टॉप पे पहुंच सकता है। अब बात हम करते हैं दोस्तों कि यदि अमीर बनने का सपना आपके पास है तो ये चीज तो तय है कि अमीर बनना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। चाहे आप पूंजी का बिजनेस करें या बिना पूंजी का बिजनेस करें। पूरी पूंजी वाला बिजनेस करेंगे तो जो जो पूंजी बढ़ेगा आप अमीर बनेंगे, लेकिन बिना पूंजी वाले बिजनेस में आप बस अपने ग्राहकों की संख्या को बढ़ा के जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिना पूंजी और पूंजी को साइड कर दे, पहले हमें यह समझना है कि बिजनेस क्या होता है, आखिर है क्या बिजनेस। तो देखिए दोस्त, बिजनेस बाय और सेल का खेल होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये एक खेल है, किस चीज का? बाइंग का और सेलिंग का। लोग खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, इसी को बिजनेस बोला जाता है। और आपको भी आरसीएम बिजनेस में यदि टॉप लेवल पे जाना है तो इस बाय और खेल के सेल में शामिल होना पड़ेगा। और इसमें जीतना चाहते हैं तो सबसे अच्छा साधन है डायमंड क्लब। यानी कि आपको अपना स्टार्टअप किस चीज से करना है? डायमंड क्लब से करना है। और दोस्तों
यदि आप चाहते हैं कि ये लाइफ स्टाइल आपके पास हो, आप चाहते हैं कि ऐसी गाड़ियां आपके पास हो, ऐसे बंगले आपके पास हो, तो आपको स्टार्टअप जो आपका होना चाहिए वो निश्चित रूप से डायमंड क्लब से होना चाहिए। और डायमंड क्लब के लिए करना क्या होता है, मात्र 5,000 बीबी का खरीदारी 10 तारीख के पहले करना होता है। दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों को अंदर से झटका लग रहा होगा, बहुत लोगों को इतना झटका लग जाएगा कि वो लाइक के जगह डिसलाइक का बटन दबा देंगे। तो देखिए, इस प्रोग्राम में आपको खुश करना हमारा मकसद नहीं है, इस प्रोग्राम में आपको सक्सेस का रास्ता दिखाना हमारा मकसद है। और यदि सक्सेस चाहते हैं तो डायमंड क्लब करना ही पड़ेगा। और डायमंड क्लब करने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, अपना दुकान। ये अपनी दुकान खोल के आराम से हम अपना डायमंड क्लब कर सकते हैं। अब देखिए, ये अपनी दुकान होता क्या है, हम 5,000 बीबी का प्रोडक्ट अपने घर में एक प्रोडक्ट कॉर्नर बना के रखते हैं। लेकिन ये अपनी दुकान किसके लिए खोलना है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, किसके लिए है ये अपनी दुकान। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होंगे कि अपनों के लिए, लेकिन ये दोस्तों अपनों के लिए नहीं है। आप यदि अपना दुकान अपनों के लिए खोलेंगे तो आपका दुकान बंद होने में टाइम नहीं लगेगा। ये अपनी दुकान अपने लिए खोलना है। लेकिन जब इस दुकान को खोलना है तो उसमें आसपास के लोगों को इसके उद्घाटन में जरूर बुलाना है और ये पूछे कि भाई क्या है ये, तो आप बताइए कि हम अपने दुकान का उद्घाटन किए हैं। या मैं जब भी बाहर जाता हूं, हमारे घर में प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, नमक नहीं है, साबुन नहीं है, तेल नहीं है, बीवी हमेशा फोन पे तंग करती है, तो एक दुकान ही खोल दिए कि अब से घर में प्रोडक्ट घटे तो आप क्या करो, यहां से सामान उठाओ, इसमें पैसा डालो और सामान को यूज करो, कभी सामान घटेगा भी नहीं। और दोस्त, यदि कभी इमरजेंसी आ जाए तो तुम भी सामान आके ले लेना। नॉर्मली ये हमारे घर के यूज का है, हमारे घर के लिए ये दुकान है, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो तुम भी ले लेना। देखिए, हम गलती क्या करते हैं, हम अपना दुकान खोलते हैं और अपने आसपास के लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई यहाँ से सामान खरीदना। और देखिए, हमारे यहाँ के लोगों का फितरत क्या है, जो काम आप बोलेंगे वो काम वो नहीं करेंगे। हमारे यहाँ दीवार पे लिखा होता है थूकना मना है, वहीं पे लोग थूकना पसंद करते हैं। तो आप उनको बोलिएगा सामान खरीदो, वो नहीं खरीदेंगे। तो बेटर है आप बोलिए कि भाई ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके यहाँ खरीदने आएंगे कि देखते हैं देता है कि नहीं देता है। तो अपना दुकान खोलना है, लेकिन अपने लिए करना है। अब देखिए, इसमें गलती लोग क्या करते हैं, 5,000 बीबी करना है तो इसके लिए उल्टा सीधा प्रोडक्ट लोग खरीद लेते हैं जिसमें बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा हो। दोस्तों, अपनी दुकान में वही प्रोडक्ट रखिए जो आपके घर में यूज होता है। यदि नहीं निकला क्या करेंगे, खा जाएंगे, हमारा कभी भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन देखिए, अब इतना सब जानने के बाद भी हम अपना दुकान क्यों नहीं खोलना चाहते हैं, तो इसका एक ही कारण है कि हमें डर लगता है। किस चीज से डर लगता है, ये 10,000 रुपया लगाने से डर लगता है कि कहीं 10,000 डूब तो नहीं जाएगा। दोस्तों, सोच के देखिए कि आज आपकी स्थिति क्या हो गई है। आज 10,000 रुपए की यदि कीमत की हम बात करें तो इतने का मोबाइल तो रिक्शा चलाने वाला हमारे यहाँ रखता है। हम जिस कॉलोनी में हमारा घर है, उस कॉलोनी में 10,000 रुपए में एक 3 बेडरूम का फ्लैट आपको एक महीने के लिए मिलने वाला नहीं है। यही 10,000 रुपए का औकात है आज के डेट में। और इसी 10,000 से हमें डर लगता है कि डूब गया तो। सपना तो करोड़पति बनने का है, सपना तो बहुत ऊपर तक जाने का है, लेकिन हम 10,000 लगाने से डरते हैं। दोस्तों, आप देखिए, अमीर बनना है, आपको क्या करना होगा, बिजनेस करना होगा। अमीर बनने के लिए ऐसे ऐसे शॉप को खोलना पड़ता है। अब बताइए, ये दुकान 10,000 में आप खोल पाएंगे क्या? या ये दुकान जो व्यक्ति खोल रहा था, जब ये पूंजी लगा रहा था, उस समय क्या इसको पता था कि इसका सारा माल बिक जाएगा? आप बताइए कि पहले ये लगाया था या पहले कमाया था? तो निश्चित रूप से दोस्तों, पहले ये लगाया था, इसको पता भी नहीं था इसका माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। लेकिन अमीर बनना है तो करना पड़ता है। अमीर बनने के लिए दोस्तों ऐसा ऐसा C&F लेना पड़ता है। C&F वाले को भी पता नहीं होता कि हमारा सामान निकलेगा कि नहीं। करोड़ों रुपया ये व्यक्ति पहले लगाता है, उसके बाद कमाता है। और हम क्या करते हैं, हम डायमंड क्लब में सोचते हैं कि पहले कमा लेते हैं, उसके बाद डायमंड क्लब करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। दुनिया का कोई भी बिजनेस करेंगे, अमीर बनने के लिए ऐसे ऐसे शोरूम को खोलना पड़ता है और शोरूम वाला भी पहले लगाता है। आप बताइए कि 10,000 में ये शोरूम खुल जाएगा क्या? और ये शोरूम खोल के जो व्यक्ति इसका फ्रेंचाइजी लिया है वो क्या अंबानी के जैसा बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में अंबानी इतना ग्राहक बना के अंबानी के लेवल पे पहुंच सकते हैं। इतना पावर है नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन फिर भी हम 10,000 लगाने से डरते हैं। आप सोचिए, बिलियनियर बनना है तो ऐसा ऐसा प्लांट लगाना होगा आपको। दोस्तों, क्या प्लांट 10,000 में ये स्टार्ट होगा? अच्छा, स्टार्ट तो नहीं होगा,
स्टार्ट करने, प्लांट का तो बात छोड़ दीजिए, इसके आगे जो गाड़ियां लगी हुई उसका चक्का 10,000 में आने वाला नहीं है। अब ये प्लांट लगाने वाला पहले प्लांट लगाया, प्रोडक्शन किया, उसके बाद कमाया, या पहले कमा लिया उसके बाद प्लांट लगाया? इस फैक्ट्री के मालिक को पहले पता नहीं था दोस्तों कि इसके लगाने के बाद ये चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन ये अपने लाइफ में रिस्क लिया। लेकिन हम क्या करते हैं, 10,000 का ले लेंगे, बिकेगा कि नहीं बिकेगा? अरे नहीं बिका तो क्या होगा? आपकी किस्मत डूब जाएगी क्या? नहीं बिका खा जाएंगे, खाने वाला ही तो प्रोडक्ट है। हम करोड़पति तो बनना चाहते हैं लेकिन लगाना नहीं चाहते हैं। दोस्तों 10,000 का यही औकात है कि 10,000 में आप ऐसा बाबा का पान दुकान भी आप नहीं खोल पाएंगे किसी अच्छे चौराहे पे। 10,000 रुपया का यही औकात है। इस चाय वाले को पता है कि ये चाय वाला कभी अमीर बनने वाला नहीं है, लेकिन 10,000 रुपया में ऐसा चाय दुकान भी आप किसी चौराहे पे नहीं खोल सकते। 10,000 का यही औकात है कि 10,000 रुपया में ऐसी सब्जी दुकान भी आपकी खुलने वाली नहीं है, जबकि सब्जी वाले को पता है कि 3 दिन में नहीं बिका तो सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन आपका यदि 3 दिन में नहीं बिका तो, और 3 दिन नहीं, हम कहते हैं 30 दिन में नहीं बिका तो क्या फर्क पड़ेगा आपके ऊपर? दोस्तों कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट जो हमारे हैं वो 1 साल से 18 महीने 24 महीने का एक्सपायरी डेट है। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ट बिफोर वाले हैं, तो यहां कुछ नहीं जाने वाला, फिर हम डरते हैं और सोचते हैं कि अमीर बन जाए। तो कैसे बनेंगे? देखिए दोस्तों, आपको भले ही लगता होगा कि ये काम बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए शोले फिल्म में गब्बर सिंह क्या बोले, जो डर गया समझो मर गया। तो आरसीएम के गब्बर सिंह ये बोलते हैं कि जो डायमंड क्लब करने से डर गया समझो वापस अपने घर गया, वो जीवन में कभी भी अमीर बनने वाला नहीं है। देखिए बहुत इजी काम है डायमंड क्लब करना। क्या करना है? डेली वर्क करना है। दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे सफल होना है तो आपको डेली वर्क करना पड़ेगा। तो यहां कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और वर्क में क्या है? शो द प्लान एवरी डे विथ प्रोडक्ट, यानी प्लान दिखाना है किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। हम गलती क्या करते हैं, प्लान दिखाना हो एक पैड उठाए कलम उठाए चल दिए प्लान दिखाने और सोचते हैं कि बिजनेस चल जाए। कैसे चलेगा बिजनेस? क्योंकि बिजनेस बाय और सेल का खेल है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, डेली एक व्यक्ति को प्लान दिखाइए। अच्छा, प्लान दिखाने के बाद क्या होता है? प्लान दिखाने के बाद डेली आप एक व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाने के बाद क्या होता है? प्लान दिखाने के बाद लोग बोलते हैं ठीक है प्लान तो बढ़िया है, हम आपके प्रोडक्ट को देखेंगे उसके बाद डिसीजन लेंगे, यानी यूज करके ट्राई करेंगे, और उस समय आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होता। देखिए आप डेली एक व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, 30 दिन में 30 लोगों को प्लान दिखाएंगे, और ट्रायल के नाम पे यदि 30 लोगों को 200 बीवी का भी प्रोडक्ट दे तो दोस्तों 6,000 बीवी का हमारा प्रोडक्ट यूं निकल जाएगा। और कहते हैं कि डायमंड क्लब होता ही नहीं है उतना प्रोडक्ट। देखिए ये डायमंड क्लब क्यों करना है? ये डायमंड क्लब अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए करना है। ये डायमंड क्लब मोटिवेशन पावर को बढ़ाने के लिए करना है। ये डायमंड क्लब आपको अपना लीडरशिप विकसित करने के लिए करना है। ये डायमंड क्लब आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी स्पीकिंग पावर को बढ़ाने के लिए करना है। देखिए आप 5,000 का प्रोडक्ट बेच के अमीर नहीं बन सकते, लेकिन ये 5,000 का प्रोडक्ट आपको बोलना सिखाएगा। ये 5,000 का प्रोडक्ट आपके अंदर से शर्म को हटाएगा। ये 5,000 का प्रोडक्ट आपके अंदर लीडरशिप विकसित करेगा। इसलिए ये काम आपको करना है। तो पहला काम कि हमें डर लगता है कि डायमंड क्लब क्यों नहीं करना चाहते? हमें डर लगता है 10,000 डूब गया तो ये 10,000 डूबने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप सोच के देखिए यदि नहीं डूबा तो क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है हम डायमंड क्लब क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि डायमंड क्लब करने पे हमें शर्म आती है। हम कहीं प्रोडक्ट लेके जाते हैं और हमारा कोई साथी बोल देता है अरे और कोई काम नहीं मिला, और हमें लगता है यार ये कहां कौन से काम में हम आके फंस गए। तो दोस्तों आपको इस मेंटलिटी को अपने अंदर से हटाना होगा। जब आप अपने काम में शर्माएंगे तो जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते नहीं ये काम तो मेरे स्टेटस का नहीं है। अरे कितना बड़ा स्टेटस है आपका भाई साहब, आप देखिए इनको, ये है हमारे देश के महानायक, पूरे वर्ल्ड में इनके जैसा फेमस कोई हीरो नहीं है। फिल्म बनाना इनका काम है, अरबों रुपए का इनकम है फिल्म से, फिर भी ये नवरत्न का प्रचार करते हैं और इनको शर्म नहीं आती। आप इनको देखिए, शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में है, इसके अलावा कई एक बिजनेस है इनके पास, फिर भी ये पैसा कमाने के लिए प्रचार करते हैं। ये क्या बता रहे हैं? रॉयल स्टेक, इट्स योर लाइफ, यानी ये आपकी जिंदगी है। मेक इट लार्ज,
यानी अपने जिंदगी को बड़ा बनाओ। अब जिंदगी को बड़ा बनाना है तो इनके हिसाब से क्या करना होगा, रॉयल स्टेग लाना होगा। और दोस्तों ये गलत भी नहीं बोल रहे हैं, हम देखे हैं कई एक लोग इस रॉयल स्टेग का 2-4 पैक लगा लेते हैं तो अपने आप को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री समझने लगते हैं। और जो 1-2 बोतल लगा लेता है वो तो इतना बड़ा उसका जिंदगी बन जाता है कि वो नाले में भी गिरता है तो उसको स्विमिंग पूल नजर आता है। इनको शर्म नहीं आती रॉयल स्टेग बताने में। आप बताइए कि ये प्रोडक्ट घर बसाने वाला है या घर उजाड़ने वाला है? ये घर उजाड़ने वाला प्रोडक्ट तक बताने को तैयार है और आपको घर बसाने वाला प्रोडक्ट बताने में शर्म आती है। आप इनको देखें, कौन है ये? देखिए एक जगह मीटिंग ले रहे थे और ऐसे ही पूछे कौन है ये, तो उस मीटिंग में से एक व्यक्ति बोले कि एक है कोका दूसरा है कोला, दोनों मिल गया हो गया कोको कोला। दोस्तों यदि आपको लग रहा हो कि हस्बैंड वाइफ है तो ऐसा नहीं है, लड़का कहीं और की का, लड़की कहीं और की। कोको कोला वाला बोला कि ऐसा ही खिंचवाओ फोटो तो पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, और ये पैसा के लिए ये भी करने को तैयार होगा। अच्छा, अभी हमारे बहुत सारे साथी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, वो सोच रहे होंगे कि आरसीएम में भी ऐसा होता तो खूब चलता बिजनेस। देखिए आरसीएम में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आरसीएम बिल्कुल साफ सुथरा बिजनेस है। तो देखिए इनको शर्म नहीं आई, आपको शर्म आती है। देखिए ये है हमारे सुपरस्टार अक्षय कुमार जी, क्या बता रहे हैं, हार्पिक के विषय में बता रहे हैं। टॉयलेट क्लीनर आरसीएम में भी है। आपको आरसीएम का टॉयलेट क्लीनर बताने के लिए किसी के टॉयलेट में जाना पड़ा क्या? नहीं जाना पड़ा, लेकिन फिर भी आपको शर्म आती है। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें, जिनको अपने काम में शर्म आता है वो व्यक्ति बेकार होता है, और जिनको कर्म दिखता है वो सुपरस्टार होता है। तो यदि सुपरस्टार बनना है तो आपको क्या करना होगा, अपने अंदर से शर्म को हटाना होगा और अपने अंदर कर्म को लाना होगा। दुनिया क्या करी इससे मतलब नहीं है। दोस्तों देखिए ये जैकमा है, इनको भी सक्सेस आसानी से नहीं मिली थी। 4th क्लास में फेल हो गए थे, 8वीं में फेल हो गए, जैसे तैसे इन्होंने ग्रेजुएट किया। 30 बार जॉब के लिए इंटरव्यू दिए, रिजेक्ट कर दिए गए, इवन केएफसी वाला भी इनको नहीं रखा। और आज जैकमा $46.6 बिलियन के साथ चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति बन के बैठे हुए Alibaba.com के मालिक। और ये अकेले नहीं है, आप बिल गेट्स का हिस्ट्री पढ़िए, वॉरेन बफेट जी का पढ़िए, जेफ बेजोस का पढ़िए, आप जुगलबर्ग का पढ़िए। कुछ नहीं था इनके पास, मिडिल क्लास फैमिली से ये लोग बिलोंग करते थे और अपने ही जीवन में वर्ल्ड के 1, 2, 3 और 4 चौथे नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए। तो जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इस चीज को दोस्तों हमेशा याद रखना है आपको। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी टू बी योर ओन बॉस? और यदि रेडी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों यदि आप तैयार हैं इस सफर में चलने के लिए, अपने आप को टॉप पे लेके जाने के लिए, तो बस एक काम करना है, अपने लाइफ से इस टी को हटा देना है। यही जो टी है ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता। ये जो कैंट आप बोलते हैं आई कांट डू इट, तो ये ऐसा बोलने वाले लोग जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। आपको यदि कामयाबी चाहिए इस टी को हटाना पड़ेगा। देखिए हाथी का एक छोटा बच्चा जब महावत उसको पैरों से बांध देता है, छोटे से चैन से, सिक्कर से, रस्सी से, और ये बच्चा बहुत प्रयास करता है तोड़ने का, नहीं तोड़ पाता। 1 महीना करता है, 2 महीना करता है, 4 महीना करता है, 1 साल करता है, 2 साल करता है, और जब इससे नहीं टूटता तो ये समझ जाता है कि ये टूटने वाला नहीं है। लेकिन जब यही हाथी का बच्चा बड़ा होता है, ये बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ देता है, बड़े बड़े मकानों को गिरा देता है, लेकिन जब महावत उसी रस्सी से इसको बांधता है तो ये चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि ये बचपन में बहुत प्रयास किया था तोड़ने का, इससे टूटा नहीं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने अमीरी का प्रयास कब किया था, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप आपके समय में जब आप प्रयास कर रहे थे तो आपके अंदर ताकत कितनी थी। महत्वपूर्ण ये है कि अब आप अपने ताकत का प्रदर्शन कब कर रहे हैं। जब आप प्रयास किए होंगे वो 20वीं सदी होगी, लेकिन ये 21वीं सदी है। 20वीं सदी में पैसा लगा लगा के लोग अमीर बनते थे, लेकिन 21वीं सदी में लोग नेटवर्क बढ़ा बढ़ा के अमीर बनते हैं। तो यदि आपको भी अपने जीवन में कामयाब होना है तो आपको अपने अंदर से टी को हटाना है। आई कांट की जगह आई कैन करना है। बस एक ही बात बोलना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और जब ये बात आपके अंदर आएगी दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe our channel.